मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में अब अगर ये सिस्टम, हुकूमत नहीं जाएगी, सिस्टम चला जाएगा, इस बात का खदशा है। और सिस्टम जब जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा। और ये पूरी इस वक्त जो आप देखें ना, ये क्यास एनार्की, क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो, ये इसमें इस फेज में गुजर रहे हैं। मतलब इस फेज में गुजर रहे हैं ना, तो फिर अब उसमें जो है ना वो सुकून से आराम से लोग अपने देखें सिलसिला, और ये देखें कि इसमें इस पूरे सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या हालात, क्या क्या वाकयात पैसे। और मुझे मिसाल के तौर पे अर्शद शरीफ शहीद जो हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तो मुझे भी किसी ने बताया कि जी वो उनके वो जो साहब हैं खुरम, जो कि उनके साथ थे जी। तो इमिग्रेशन का रिकॉर्ड वेकॉर्ड देखा जाए तो उसके मुताबिक वो पाकिस्तान में है अभी इस वक्त जी। 2017 से वो पाकिस्तान में है। कनाडा के गालिबन नेशनल है, उनके पास हो सकता है दूसरा पासपोर्ट है, लेकिन यहां पर अथॉरिटीज जाहिर कर रही है कि वो आए थे 2017 में, बाहर नहीं गए। तो एक अजीब सा जो है ना, एक आप समझें कि इस वक्त इससे थोड़ा सा चंद दिन और देखा जाए और फिर हम वापस जरा बात करें, क्योंकि मैं आपसे बता रहा हूं ये सिस्टम, पूरा सिस्टम चार्जशीट हो रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस, मरकज सूबे आपस में, फिर उसके बाद आपकी जो यानी अदम इस्तेकाम, पूरा आप कहते हैं ना सिस्टम का चार्जशीट होता है एक सिस्टम कि जी सियासतदान नाकाम हो गए। अच्छा, अदालतें जो हैं उनमें जो मेरे लिए ज़्यादा खदशा है, जो मुझे यानी बड़ी अजीब, वो ये है कि वो जज साहिबान के दरमियान जो एक इख्तलाफात जो सामने आ रहे हैं, वो ज़्यादा अजीब सी बात है कि जी वो चले गए, एक जज साहब चले गए, तो मतलब बात हो रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, अब तौहीन अदालत की जो केस है वो दूसरे जज साहब के सामने लगा है पीर को, तो उनके बारे में ये, तो ये तो उनके लिए बड़ी अजीब सी बात है ना, बहुत अजीब सा मामला है। ऐसा होता नहीं और होना नहीं चाहिए। तो ये हो भी तो सर सामने नहीं आते हैं। नहीं, इख्तलाफात नहीं है, लड़ाई है, जंग, मतलब एक फड्डा पड़ गया है। और उसमें जो दरमियान में हमेशा ही होता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट या आपकी जो अदालतें, वो कहीं दरमियान में पड़ के मामलात को, तो इस्टेब्लिशमेंट तो निकल गई साइड पे, पीछे हो गई। उन्होंने कहा आप तय करें, अब वो दरमियान में नहीं आ रहे, ठीक है। अब उधर से वो उनको कह रहे हैं, वो उनको कह, वो खान साहब बड़े आ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और यहां पर जो बात हो रही है कि जी अब समझ में आ रही है बात कि भाई असला, वो खान साहब नहीं रुकेंगे। मेरा अपना खान साहब को जितना थोड़ा बहुत समझा है, वो यहाँ के, आपके ख्याल से क्या वो यहाँ पे मतलब पिकनिक बनाने आ रहे हैं? वो रेड जोन में, उनको आप कैसे कहेंगे कि आप रेड जोन पीछे रुकें? देखिए ना, आप उनके वारंट्स, केसेस आगे पीछे, बात आगे निकल गई है उससे, बात जो है ना उससे आगे, जो आगे निकल गई है बात। तो अब ये कि वो मतलब खून खराबा होगा, तो भाई अगर खून खराबा होगा तो उसमें फिर क्या करना है, वो करना क्या है? देखिए ना, अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ये फितना मार्च है, ये खून खराबा होगा, तो खून खराबा, असला ला रहे हैं, तो भाई अच्छा असला ला रहे हैं, खून खराबा होगा, तो करना क्या है? हिकमत अमली क्या मतलब हमें क्यों बता रहे हैं? देखिए ये मेरे ख्याल से टू लिटिल टू लेट वाला हिसाब है। और वो अदालत तो देखें, यहां तो इस वक्त बिल्कुल लॉलेस है सारा मामला, और फैसला जो है वो अब सड़कों पे ही होगा। सड़कों पे कैसे फैसला होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन ये है कि इसमें प्रेसिडेंट का एक रोल था दरमियान में, वो रोल प्ले कर रहे थे। वो भी अब अपनी जो मतलब उनका जो था वो भी बात अजीब सी हो गई है, उनका रोल भी अजीब सा हो गया है इस मरले पे, यानी वो क्या करेंगे ये भी नहीं समझ में आ रहा। और इमरान खान साहब जो हैं वो दूसरा दिन उनका वो आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये इतलाते हैं इस्लामाबाद में कि ये खूनी मार्च होगा, लेकिन उसके नतीजे में इशू ये है कि करना क्या है, मतलब इसमें ऑप्शन क्या है। अदालत, एक मिसाल के तौर पे, अब ये एक इमरान खान साहब की पिटीशन लगी हुई है, ये FIR कट रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उससे इस वक्त क्या असर पड़ेगा? क्योंकि फैसला तो सड़कों पे हो रहा है, इमरान खान तो सड़कों पे हैं, अब इस वक्त वो तो आ गए बाहर निकल के लोगों को लेके, और यहां पर कोई अगर सिचुएशन क्रिएट होती है, जो मैंने आपसे कहा ना कि इसको कैसे रोकेंगे अब, यानी हुकूमत, यानी ये कैसे, इसको आप रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, आप न्यूक्लियर स्टेट हैं, आप फैटअप से निकले हैं, आपके पड़ोस में 2 मुल्कों में बेचैनी है इस वक्त, यानी प्रॉपर इस वक्त सिचुएशन, एक में तो ईरान में तो मुजाहरे वगैरह चल रहे हैं,
अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स की लड़ाई हो रही है और ये स्टेबल नहीं है। ये सेंट्रल एशिया अभी किस रुख पे जाएगा मामला आपको नहीं, आप उधर मतलब जंग से जंग कंटिन्यू हो रही है, उधर से उधर मतलब जो मतलब वहाँ पर आप देखें कि मिड टर्म इलेक्शन में अगर बाइडन फिर कमज़ोर हो जाएंगे दोबारा, ट्रंप आगे आ जाएंगे दोबारा, क्या होता है क्या नहीं होता। और वो जैसे होता है ना कि एक छोटी सी वर्ल्ड वॉर क्या थी, मतलब एक छोटी सी जगह एक मुल्क में एक वलीअहद को गोली लगी या मार दिया गया, तो उसके बाद जो है वो वहाँ से फैली दूसरे मुल्क, तीसरे मुल्क, चौथे मुल्क, पांच, वो पैसिफिक में पहुंच गई, एक वो तो खुल गया अफ्रीका में, उधर आगे पूरा। तो मतलब वो जो रह गया उसका जो ख़त्म नहीं हुई तो दूसरी जंग अजीम शुरू हुई। लेकिन पहली जंग अजीम कैसे हुई? तो पहली जंग अजीम तो मैं हमेशा कहता हूँ जरा बोरिंग है थोड़ी सी, मतलब बोरिंग इस सेंस में कि बोरिंग है और रुथलेस है, मतलब एक्शन नजर नहीं आता। पहली जंग अजीम को आप देखें ना उसकी तस्वीरें, क्योंकि आपके पास जो जहाज नहीं है, मतलब लोग बैठे हुए खंदकों के अंदर, वो बरसा बरसा ऐसे देख रहे हैं, जहाज नहीं है आपके उस वक्त, न्यूक्लियर नहीं, मतलब मुझे कहने नहीं चाहिए बात, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है उसमें आपको बड़ी उसकी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आपको फिल्म भी कोई नजर नहीं आएगी, हॉलीवुड की मूवीज भी आपको ज्यादा सेकंड वर्ल्ड वॉर की मिलेंगी। एक्साइटिंग है ना, हिटलर है, मतलब मुख्तलिफ महाज खुल गए, ठीक है ना, लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहीं से आ गया, कहीं से ये, मतलब दरमियान में जो कुछ हो रहा है, तो वो ऐसी चीजें हैं, मतलब जापानीज कूदे हुए बीच में, तो एक्साइटिंग है। वियतनाम वॉर है, तो वियतनाम वॉर तो खैर उसकी बात की कंटिन्यूएशन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सिंपली कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है उसमें चूंकि उसके बाद यानी कोरिया पे आपको नहीं, वियतनाम पे आपको मिलेंगी इसी तरह से, क्योंकि लेकिन ये जो यूक्रेन की जंग है ना, ये बाहर आपको ऐसा लगता है कि ये एक तरह से तो बहुत इसमें साइबर और ये सारा, लेकिन आपको लगेगा आप 100 साल पहले भी चले गए हैं। 100 साल पहले ये होता था कि कहीं मतलब एक आदमी जाता था तो वो कहता था कि यार ये खत लेके चले जाओ और हाथ से दो, इसलिए कि उसे टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब ये टेक्नोलॉजी गैर महफूज है, तो अब आप कैसे, यानी अब आप मुझे बताएं ना कि अब आप ये जूम पे बैठे हुए हैं, क्लासें अटेंड कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप की कॉल्स हो रही हैं, स्काइप कॉल्स हो रही हैं, बातें हो रही हैं, डेटा रिकॉर्ड हो रहा है सारा दरमियान में, तो ये अब वही बात हो रही है कि यार इसको हाथ से जाके पेपर देकर आओ और ये कागज पहुंचाओ। नहीं, अब ये जितनी टेक्नोलॉजी आगे जा रही है तो आपने टेक्नोलॉजी में भी आगे जाना है, और आपने साथ साथ उस दौर में भी वापस जा रहे हैं जहां फिर आप अनसेव हो रहे हैं कि एक मिनट, ये तो ऐसा तो नहीं कि मैं जितनी एप्लीकेशंस और जितना मैं टेलीफोन अपने पास रख रहा हूं तो मेरी लोकेशंस और मेरे सारी बातें, तो ये इसलिए ये और फैल रही है। ये जो था ना कि वो खत्म हो जाएगी हफ्ते 10 दिन में, वो फैलती जा रही है, लेकिन उसके नतीजे में मतलब यूरोप दरमियान में आप देखेंगे वही सूरत हाल बन गई कि रियासतें पीछे और एलोन मस्क आगे सामने, वो कह रहे हैं कि मैं तो, मेरी तो अपनी कंडीशंस होंगी, लेकिन उसको यूरोप के अंदर बाकी जगहों पे ये हो रहा है कि एक मिनट, वो यूरोप के अंदर बड़ा सख्त उसके ऊपर रिएक्शन आया है कि ये एक बंदे के पास कैसे चला गया। पहले तो अमेरिका से बात करते थे, अमेरिका से बात करते थे कि भाई आप इसको देख लें, मतलब आप देखें, और स्टेट डिपार्टमेंट से बात की या सेक्रेटरी डिफेंस से बात की,